बोलो सच्चे दरबार की जय। का हो केकरन जाकर थे वृंदावन आओ में कहे टाइम लगावत है। आप सभी लोग जाना थे का वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। या में ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े यमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि सभी लोग आए, लेकिन ब्रज से कभी पार नहीं पा पाए। क्यों कि ब्रज तो सबको मुक्ति देने वाली है। इसीलिए काहे देर कर था वृंदावन आवा भजन कर और माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेके जरूर आवा। काहे कि माँ विंध्यवासिनी जो है ब्रजधाम में वास करने की फुल गारंटी देती हैं। माई विंध्यवासिनी जो है चाहे ले ही तो वृंदावन धाम में तो के जरूर वास मिल जाए। एक ही वजह के हम तो बार बार निवेदन करवाई कि मिर्जापुर जा विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी का दर्शन कर और काली खो में जा दर्शन कर और हो सके तो अष्टभुजा में जा दर्शन कर और त्रिकोण कह के फिर वृंदावन धाम में आवा। देखो तो हर मनोती न पूर्ण हो जाए तो जोन कह ठाकुर जी के चरणन में अर्पित कर दी। क्यों? क्योंकि हमको विश्वास बा कि ठाकुर जी को अगर मिलाने वाली हमारी हैं तो आदिशक्ति भवानी हैं। और आदिशक्ति भवानी की अगर आप आराधना कर लेबे और ठाकुर जी से प्रार्थना कर लेबे तो जिंदगी में तो के कबो भी परास्त न हो पड़े, कबो तो के हार का सामना न करे पड़े। जब भी होगा तो तुम्हारा विजय श्री होगा। यही वजह कहा थी हम बार बार काहे देर करत है, के विचार कर रहा है, काहे तू सोचत है इतना। अरे सब कुछ छोड़ दो माई के हाथ में और माई जब चाहे नहीं तो वृंदावन धाम में तो के भेज दही। काहे कहते हैं कि तुलसी आके जगत में कर लीजो दो काम, देवन को दो टुकड़ो लेवन को हरि नाम। काय कहत हैं तुलसीदास जी? कहत हैं कि देवन को दो टुकड़ो, हे भक्त हे श्याम सुंदर के दास, अगर तुम अपने को सच्चा दास मानते हो, सच्चा दास माना था तो ये बात ध्यान रख लो कि इस जगत में कोई कैली है का पहला काम ही कर कोई भूखा बाटे, कोई असहाय बा ओके खाना खिलाए द। और दूसरा का काम कर, दूसरा काम कर कि ठाकुर जी का नाम का स्मरण कर, कीर्तन कर, श्याम सुंदर का चिंतन कर, भजन कर। काहे कि श्याम सुंदर का भजन और नाम उनको उस श्याम सुंदर से मिलावे वाला बा। ऐसे हे श्याम सुंदर के भक्त, हे श्याम सुंदर अगर कृपा करे चाहत है तो अपने नाम का महिमा हमको सुनाव। हम और नाम की महिमा तभी तो के मिले जब श्याम सुंदर का भक्त चाहिए। ऐसे श्याम सुंदर का भक्त की कृपा तब मिलेगी जब माई तो हो चाहे और माई विंध्यवासिनी अगर चाहे नहीं तो के संसार सागर में क्यों नहीं फेल कर सकत। यही वजह हम तो से बार बार निवेदन करबे हम कि विंध्याचल में जा, अष्टभुजा में जा दर्शन कर, काली खो में जा दर्शन कर और माँ विंध्यवासिनी दर्शन कर। और उसके बाद जब जीवन में तो के सबका दर्शन मिल जाए तो के वृंदावन धाम साक्षात तो के अपने पाँव पथार करके स्वागत के लिए खड़ा रहे। यही वजह कहा हुआ है कि श्याम सुंदर की जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। क्योंकि वृंदावन धाम की बार बार जय जयकार की गई है। क्यों कहा हुआ बा? ऐसे कहा हुआ बा कि साक्षात हमारी जगदम्बा पराम्बा आधा राधा रानी कृपा करती हैं तो श्याम सुंदर की भक्ति प्रदान होती है। और श्याम सुंदर की भक्ति प्राप्त करनी है तो उस आदि शक्ति भवानी माँ अष्टभुजा, माँ काली भवानी, माँ विंध्यवासिनी मैया का भजन कर और भजन करके जब तू होबे तो वृंदावन धाम में तो के अखंड वास मिले। ऐसे हम तो लोगों से बार बार निवेदन करबे कि जब भी प्रयागराज जा, तीर्थराज प्रयाग में स्नान करे जा त्रिवेणी संगम में और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करे जा तो वहीं पर हमारे माँ विंध्यवासिनी का धाम बाटे जो साक्षात आदिशक्ति भवानी हैं। वो दर्शन दे ही तो के और दर्शन दिए के बाद तोहरे सभी मनोकामना पूर्ण कर दही। ये बार बार कहबे हम कि वृंदावन धाम आइए, माता विंध्यवासिनी का भी दर्शन करिए और हो सके तो काशी विश्वनाथ जी का भी दर्शन कर और त्रिवेणी संगम में स्नान कर और जिंदगी के अपने धर्म संसार सागर से मुक्त कैल। यही वजह वास्ते हम तो से 12 बोलबे कि 63993337639933333376 पर कांटेक्ट करिए तो वृंदावन धाम में आइए और आकर के भजन करिए और माता विंध्यवासिनी का दर्शन करिए। माँ विंध्यवासिनी कृपा करेंगी तो संसार सागर से तुम मुक्त हो जावे। इन्हीं बातों के साथ हम आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करेंगे कि माई विंध्यवासिनी के चरणों में अपनी प्रार्थना स्वीकार करवाने के लिए अर्जी लगाइए और माँ विंध्यवासिनी कृपा करेंगी तो लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करेंगे तो वृंदावन धाम जरूर तुम्हें मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।